ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली के अंदर एक वक्त था जब ई रिक्शा सुविधा का साधन थे। सभी लोग ई रिक्शा का उपयोग अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उपयोग किया करते थे। परंतु जैसे जैसे ई रिक्शा में सहूलियत दी गई, जैसे सरकारें ढीले पड़ती गई अपनी पॉलिसियों को लेकर, वैसे वैसे समय समय पर ई रिक्शा मुसीबत का कारण बन चुके हैं। और ई रिक्शा को चार्जिंग पॉइंट, जहाँ पर ई रिक्शा चार्ज किए जाते हैं, वो एक तरीके से खुला बारूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस वक्त बन चुके हैं। पिछले एक महीने के अंदर ही 2 से 3 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली है। क्योंकि ई रिक्शा साधन तो है ही, उसके साथ किस प्रकार ये समस्या बनते जा रहे हैं, इसकी खुली मिसाल ये दोनों घटनाएं पेश कर रही हैं। हाल ही फिलहाल में आप सभी ने सुना होगा कि शाहदरा के अंदर जो है एक गोदाम के अंदर आग लगती है, उसमें लगभग कई रिक्शे जो हैं जलकर खाक हो जाते हैं। उसके बाद बीते रविवार को एक घटना सामने आई जिसमें ई रिक्शा के चार्जिंग पॉइंट के गोदाम में ही आग लगी थी और वहां पर 6 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। यानी कि उस गोदाम में जब आग लगी थी तो वो लोग घायल हो गए थे, कुछ लोगों का दम घुट गया तो कुछ लोग वहां पर जल गए थे। उनमें से 2 लोगों की दिल्ली पुलिस ने कन्फर्म किया है कि 2 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। अब ये घटनाएं आखिरकार घटित क्यों हो रही हैं, क्या इसकी वजह है? चार्जिंग पॉइंट जो बनाए गए हैं, इस तरह की क्या दिल्ली पुलिस उस पर जांच नहीं करती है? और क्या ऐसा पहली बार है जब इस तरह की घटना घटित हुई है? आपको बता दें 2025 में अब तक लगभग 3 से 4 ऐसी घटनाएं जो हैं सामने आ चुकी हैं जो बेहद भयानक रूप धारण कर चुकी हैं और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस कोई सख्त एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रही है। दर्शकों, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटना हो रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी घटनाएं घटित हुई, पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में भी मानसरोवर पुलिस थाने में जो शाहदरा में जो घटना घटित हुई वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसमें जो किराएदार था उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्योंकि उसने 300 गज का प्लाट लेकर मकान जो है किराए पर ले रखा था, खुला मैदान, और उसमें वो इस तरीके से जो है गन्ने की कुछ मशीनें होती हैं वो रखता था। इसके अलावा ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट उसने बना रखा था। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं हमारे। पहला सवाल, सिर्फ किराएदार पर केस दर्ज क्यों हुआ? जिसने उसको किराए पर वो ज़मीन प्रोवाइड करवाई उस मालिक के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या उसको पता नहीं है उसकी ज़मीन पर किस तरीके से इलीगल काम किया जा रहा है? और दूसरा सवाल, बिजली विभाग ने वहाँ पर कनेक्शन दे रखा था, वैलिड कनेक्शन दे रखा था, और क्या बिजली विभाग को ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो ये कनेक्शन दिया जा रहा है ये इलीगल तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है? दिल्ली के अंदर कहीं भी इस तरह से चार्जिंग पॉइंट चलाना अवैध माना जाता है। जब आपके पास सरकारी लाइसेंस ना हो, बिजली विभाग की क्लियरेंस ना हो, फायर विभाग का आपके पास एनओसी ना हो, उससे पहले आप ये चीज़ें नहीं रन कर सकते हैं। लेकिन शाहदरा सहित पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं और लगातार ये घटनाएं बताती रही हैं कि किस प्रकार हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। क्योंकि ना तो उनके पास फायर की एनओसी होती है, ना ही पुलिस का वेरिफिकेशन होता है और ना ही मकान मालिकों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की जाती है। और यही वजह है कि खुलेआम दिल्ली के तमाम हिस्सों में इस तरह के चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं और ये खुला मौत का बारूद बने हुए हैं जो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ इस तरह की जो घटनाएं सामने आ जाती हैं। ये दर्शकों जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले आपको जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि इससे पहले भी लगभग 2 से 3 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुकी है। कई छोटी मोटी घटनाएं होती होंगी परंतु उनके बारे में कई बार पुलिस को पता भी नहीं चलता होगा। ये जो पहली घटना है 17 फरवरी 2025 की है। इसमें बताया गया था कि लगभग छावला में ई रिक्शा के गोदाम में आग लग गया था। वहाँ भी अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट चल रहा था और उसमें लगभग 80 ई रिक्शा जलकर खाक हो गए थे। आप समझिए कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना थी और उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पाती रह गए। अगली जो घटना है दर्शकों वो है 18 मई 2025 की। ये विश्वास नगर की है जहां पर ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में आग लगी थी और इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। यानी कि ये सभी घटनाएं साफ तौर से ये इंगित कर रही हैं कि जो ई रिक्शा एक वक्त में सुविधा का कारण थी वो ई रिक्शा अब एक आफत का जंजाल बन चुकी हैं और दिल्ली पुलिस को और तमाम एजेंसियों को इन जुगाड़ू ई रिक्शा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी।
हमने आपको कुछ समय पहले एक नोटिस दिखाकर बताया था कि किस प्रकार परिवहन विभाग ने साफ तौर से अपने नोटिस में लिखा है कि जो जुगाड़ू ई रिक्शा हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा तमाम एजेंसियों को मिलजुल कर कार्रवाई करनी है और उन ई रिक्शाओं को जब्त करना है। परंतु कार्रवाई कुछ भी होती हुई जमीन पर नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि शाहदरा में पिछले 15-20 दिन के अंदर ही ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें आज 2 लोगों की मौत हो गई और ये दोनों ही लोग चूंकि बाहर से खाने कमाने के लिए दिल्ली में आए थे, मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि शायद इसलिए पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई वकील इस तरह से जाने वाला नहीं है कि इनके खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करे। और पुलिस भी सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर रही है जो वहाँ पर किराएदार है, बल्कि पुलिस को उस मकान मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और बिजली विभाग के ऊपर भी केस दर्ज करना चाहिए कि उन्होंने बिना वेरिफिकेशन के आखिरकार बिजली का कनेक्शन दिया तो दिया कैसे। और जब हर महीने बिजली बिल लिया जाता होगा तो क्या बिजली विभाग को ये पता नहीं है कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, और जब पता है तो फिर भी उनका कनेक्शन कैसे दिया हुआ है। ये बड़ा सवाल है और मैं समझता हूँ इस सवालों के माध्यम से दिल्ली पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। परिवहन विभाग का जो नोटिस दर्शकों को आया था उसमें साफ तौर से बताया गया था कि जुगाड़ू ई रिक्शा बंद होने चाहिए दिल्ली के अंदर, उनको जब्त किया जाना चाहिए। और ये जितने भी इलीगल तरीके से चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं ये सारे के सारे जुगाड़ू ई रिक्शा के लिए चल रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लोगों की जान जा रही है। दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं इसके लिए हर बार परेशान होते हैं, उनके आस पड़ोस में इस तरह की ई रिक्शाओं के चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं और पुलिस कोई भी कठोर कार्रवाई करती हुई कभी भी नज़र नहीं आती है। दर्शकों, अगर आपके घर के आसपास भी, आपके क्षेत्र के आसपास भी इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या इलीगल चार्जिंग पॉइंट चल रहा हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारी टीम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेगी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।